तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का जो चार्ट है, इस चार्ट को देखते हैं पहले आज हुआ क्या है। देखिए मार्केट ने आज भी अगर आप देखोगे ना, कैंडल को अगर आप देखोगे, कोशिश पूरी की थी ऊपर जाने की। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस कैंडल को तो कहाँ तक गया ये, ऊपर यहाँ तक, यहाँ से खुल के वापस ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ चुका है। मतलब जाने की ऊपर कोशिश की थी, लेकिन सेलर्स फिर इसको वहीं पर ले आए जहाँ पर इसका लास्ट टाइम में ओपनिंग हुआ था, या हम बोले कि जहाँ पर ये ओपन यहाँ पर हुआ था, उसके बाद नीचे क्लोज हुआ था। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं ना कहीं इसी एरिया में जहाँ पर पिछले इसका जो लो था, उस लो के आसपास ही ये आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या आज भी हम पैसा बना सकते थे जो टेक्निक हम यूज करते उसके हिसाब से। थोड़ा सा आज हम चार्ट को अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से बोर हो रहे होंगे, क्योंकि कैंडल कैंडल देखना मतलब एक तरह से उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्या है कैंडल, मतलब जो मैं समझा रहा हूँ, जितना मैंने 2 साल से 3 साल से मैंने चार्ट का रीडिंग किया है, इतना चार्ट मैंने कभी देखा नहीं था जो चार्ट मैंने देखा है। इसलिए लोगों को चार्ट समझ में नहीं आता है, सिर्फ उनको कोई न कोई यहाँ पर चाहिए होता है। तो या इंडिकेटर हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, क्योंकि लोगों को जितने मूविंग एवरेज या जितनी चीज़ें लगी रहती है चार्ट पर उतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम किस का मूविंग एवरेज लगा लेंगे, या 20 का भी हम लगा सकते हैं। चलिए 20 का ही लगा लेते हैं हम लोग, 20 का मूविंग एवरेज। और उसके साथ में हम लोग एक RSI भी लगा लेते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पर चार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखना पसंद है, तो वहाँ पर उनको सही चीज़ें समझ में आती है। अगर आप यहाँ पर चार्ट पर आप कुछ नहीं दिखा रहे हो तो मतलब फिर एक तरह से टाइम पास वाली बात हो जाती है। चलिए यहाँ पर हम लोग चार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लगा के रखेंगे। तो यहाँ पर मैं RSI भी लगा लेता हूँ, जिसका रेंज 60 से 40 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया वो आपको अभी। चलिए अब इस चार्ट को हम देखते हैं आज के। तो यहाँ पर अब हम देखो, यहाँ पर अभी हमने मूविंग एवरेज भी लगा लिया, RSI भी लगा लिया। अब हम लोग किस हिसाब से देखें इसको, तो अभी हम मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से आप यहाँ पर क्या करोगे, मूविंग एवरेज के हिसाब से नीचे है तो आप सेलिंग का ही प्लान कर सकते हो। ऊपर आया हो तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। लेकिन मार्केट यहाँ पर रुक नहीं पाया और फिर नीचे आ गया, मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो फिर सेलिंग कर सकते हो। इसके पहले भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मूविंग एवरेज के अगर नीचे हैं तो हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे, और मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बाइंग का ही प्लान करेंगे हर बार यहाँ जब सपोर्ट पर आएगा तब। ये मैं पहले भी आपको बहुत बार मूविंग एवरेज के बारे में बता चुका हूँ। तो देखो ये नीचे चल रहा है तो हम थोड़ा सेलिंग में ही रहेंगे, जब ऊपर आ गया तो फिर से हम यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। तो मूविंग एवरेज से तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपको बाई करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है। तो आज का जो चार्ट है वो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला चार्ट। ठीक है, वो वाला नहीं था। यहाँ पर आप देखोगे खुला ही नीचे था, ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन लिया और यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली। फिर ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आए, यहाँ पर भी कोशिश की इसने, लेकिन यहाँ पर सेलिंग हो गया। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ जो समझ में नहीं आती है कि भाई अगर हम मूविंग एवरेज के हिसाब से बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, तो देखो मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग, तो यहाँ पर सेलिंग कर दिया तो पैसा बन गया, यहाँ पर बाइंग कर दिया तो पैसा बन गया। लेकिन यहाँ पर भी ऊपर था, अगर यहाँ पर आप बाइंग कर देते तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर जाना चाहिए था इसको, तो यहाँ पर अगर आप बाइंग कर देते यहाँ से फिर आपका SL हिट हो जाता, फिर आप यहाँ पर सेलिंग करते तो फिर यहाँ पर आपका SL हिट हो जाता। तो यहाँ पर ये सारी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जिस हिसाब से हम RSI को देखें, RSI अगर आपको क्या बता रहा है यहाँ पर, तो RSI को थोड़ा सा हम देखेंगे बड़ा करके। देखो RSI में बहुत सारे लोगों का अलग अलग व्यू रहता है, कि कोई अगर बोलता है कि 60 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर मोमेंटम आ जाता है, तो यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। और कोई बोलता है कि 60 को ब्रेक करता है या 60 के ऊपर चला गया तो यहाँ से ओवरबॉट हो जाता है, यहाँ पर गिरने वाला होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से 60 के ऊपर चला गया, तो कहाँ पर गया, किस कैंडल पर गया, ये थोड़ा सा हम देखते हैं। ये वाली कैंडल पर, ये वाली कैंडल थी यहाँ पर, तो इस पे 60 के ऊपर गया। और इसके बाद ही अगर हमने यहाँ पर कहीं पे बाइंग किया, थोड़ा सा हमको प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमको SL ज़्यादा बड़ा देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर हमारा बाइंग करना सही नहीं है। जब भी 60 के ऊपर जाता है
तो हमको प्लानिंग करना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा कैंडल बने जिससे हम लोग यहाँ पर सेल का प्लान कर पाएँ। तो यहाँ पर ये वाला कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, और इस कैंडल पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये वाला कैंडल, यहाँ से ये कैंडल, लेकिन अगर आप देखो ये वाला भी रिजेक्शन वाला कैंडल है, लेकिन इसके बाद जो ये वाला कैंडल बना, ये वाला सही बना था। तो यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, कोई ऐसा फिर से आपको कोई ना कोई ऐसा कैंडल देखने को मिले जैसे ये वाला कैंडल है, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो और ये प्रॉफिट कर सकते हो। फिर से अगर आप देखोगे कि RSI जब कहाँ पर आ जाता है, 40 के आसपास आ जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 40 के आसपास, तो यहाँ पर 40 के आसपास आ जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई कैंडल ऐसा बन जाए, ये वाला कैंडल है, और यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग कैंडल भी देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत बाइंग किया जा सकता है। दोबारा से आप देखोगे यहाँ 60 के ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पर कोई सेलिंग कैंडल दिखे तो आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ से RSI को भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तरह से हमारे लिए यहाँ पर RSI काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको RSI का भी समझ में आया। यहाँ पर आप देखो ये बना है, इसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे मार्केट कहाँ पर आ चुका है। तो RSI हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। अब मूविंग एवरेज की हम बात करें, देखो इसके ऊपर सपोर्ट लिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से सीधे यहाँ चला गया। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज भी हमारे लिए बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो मैं बोल रहा हूँ कि इन सबको देखते हुए आपको किस चीज़ को देखना है, कैंडल्स को भी देखना है। कैंडल से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बराबर, तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोई कैंडल अच्छी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर हम बराबर प्लान कर सकते हैं। तो कैंडल्स भी हमको साथ में रखना है और RSI भी हमको साथ में रखना है। मूविंग एवरेज थोड़ा सा क्या होता है, देखिए मूविंग एवरेज अगर हम बात करते हैं इसकी 20 की, तो 20 का मूविंग एवरेज काम अच्छा करता है, ये 20 का हो 21 का। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग इंट्राडे के लिए अगर 20 का मूविंग एवरेज यूज करेंगे ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जो प्रॉफिट होता है ना वो प्रॉफिट बराबर से होगा नहीं। क्यों, देखो अब ये क्या हो गया, सेंटर में मिलता है, तो सेंटर से ऊपर गया तो ज़्यादा कोई टारगेट नहीं मिलेगा, सेंटर से नीचे आया तो यहाँ पर भी ज़्यादा कोई टारगेट नहीं मिल रहा है। मतलब इस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे थोड़ा जाता है और फिर इसके ऊपर थोड़ा जाता है, तो यहाँ पर इस तरह से घूमता है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ टारगेट देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ रहा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे चला गया, थोड़ा सा ऊपर, तो इसमें कोई हमको ज़्यादा टारगेट देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब इंट्राडे का मूविंग एवरेज अगर आप यूज करना चाहते हो, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यार छोटा मूविंग एवरेज 9 का मूविंग एवरेज अगर आप लोगे तो बेटर ज़्यादा होता है। अगर आप एक सिंपल ट्रेड कर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फटाक से इसने मोमेंटम दे दिया इस कैंडल पे और आपने यहाँ पर सेल कर दिया। और ऐसे ही अगर आप देखना चाहोगे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से इसने ब्रेक किया और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल गया। तो ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हम चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें आज का चार्ट, तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में मैंने लगाया नहीं मूविंग एवरेज। चलिए हम आज इसको ऐसे एनालिसिस कर लेंगे बिना मूविंग एवरेज के। तो आज हमारा जो मार्केट ओपन होता है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से होकर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, और यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बना है बैंक निफ्टी में, तो हम लोग यहाँ पर बाई भी नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते ऐसी कैंडल में, क्योंकि हमारा एसएल हिट हो सकता है। फिर यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन वही वोलाटाइल मार्केट है, थोड़ा सा दूर रहने का बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, या आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से डालते हैं, तो यहाँ से आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर एक बाइंग किया जा सकता था। लेकिन मैं इस मोड में था ही नहीं, क्योंकि मैं बाइंग करना नहीं चाहता था। कारण क्या है कि भाई आपको दिख रहा है कि इतने बड़े बड़े मोमेंटम हो रहे हैं, आपका एसएल हिट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वो उस चीज़ का वेट करना है, जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर हमको कोई ऐसा कैंडल देखना है, ये वाला कैंडल। तो यहाँ से आप देखोगे, इसके बाद ये थोड़ा रिजेक्शन वाला कैंडल था, तो ऐसा कैंडल देखना जहाँ से रिजेक्शन ऊपर से हो रहा हो। तो यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन हुआ और इसके बाद इसका लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर एक सेलिंग किया जा सकता है। वहाँ पर सेलिंग नहीं किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर सेलिंग किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल को देखकर सेलिंग किया जा सकता है। उसके बाद आप छोटे छोटे मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइडवेज होता हुआ, ये ऐसा मार्केट कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला है बैंक निफ्टी में। फिर ये और फिर ये इस तरह से यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा था
क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस वाला एरिया था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस वाले एरिया में आपको बाई नहीं करना है, वहाँ पर मार्केट को ऊपर जाने के बाद वापस रिटेस्ट कर लेता, तब जाके आपको बाइंग का प्लान करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल, उसके बाद एक अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिला और मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में आ गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी होगी। नहीं आई है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है, वीडियो में किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।